Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास का, यानी कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के सेशन में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव देखा, उसके बाद रूल्स एक एक करके देख रहे हैं, जिसमें हम एडजेक्टिव के रूल पॉजिटिव डिग्री वाले, कंपैरेटिव डिग्री वाले, यानी कि इन दोनों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया. और आज का सेशन है हमारा रूल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव. देखिए दोस्तों, ये लैंग्वेज का पार्ट है और एक एक सेशन और एक एक पार्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, तो सब लोग जुड़ जाइए भाई. और सबसे पहली बात, आप लोग जो इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. और सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और सारे बच्चों को जोड़ दें. ठीक है भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है. पढ़ना एक ही बार है लैंग्वेज दोस्तों, क्योंकि ज़रूर आप सोचिए कि एक ही लैंग्वेज को आप कितनी बार पढ़ेंगे, है ना. तो चाहे आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप डिफेंस लेवल की एग्ज़ाम दीजिए, एक बार लैंग्वेज अच्छे से तैयार करिए और सारे एग्ज़ाम को कंप्लीट करिए. ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए. पहली बात हमने कहा, क्या कहा, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव. तो इससे आपको सीखना होगा कि एडजेक्टिव की 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं. पहला हमने बताया था पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमने बताया कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री. ये डिग्री होती हैं आपके एडजेक्टिव की. 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ एडजेक्टिव: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव की बात करें तो एडजेक्टिव का मूल रूप होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होती है वो मूल रूप में होता है. वो किस डिग्री में होती है? पॉजिटिव डिग्री में होते हैं. इसके रूल्स और सारी बातों को हमने बहुत अच्छे से सीखा है. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस चैनल यानी कि जो प्रीवियस वीडियो वो जा करके देखें, उसके बाद यहाँ तक आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेटर फील होगा एक सीक्वेंस में देख करके. कंपैरेटिव डिग्री में हमने बताया कि यहाँ कंपैरिजन का भाव होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमेशा पूछा जाता है. ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ देन लेता है, यानी कंपैरिजन वाले वर्ड यानी कि देन लेता है. लेकिन कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जिसके साथ हम देन का प्रयोग नहीं, टू का करते हैं. ठीक है भाई, वो मैंने बताया, जा करके देख लीजिएगा. और ये डिग्री बनी कैसे? जैसे कि हम एक वर्ड ले लें गुड, दूसरा वर्ड बन गया कंपैरेटिव, बेटर, बेस्ट. ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ये मूल रूप है, एडजेक्टिव का मूल रूप है, और एडजेक्टिव का ये कंपैरेटिव रूप है. और एडजेक्टिव का सबसे बेस्ट क्वालिटी जो दिखाता है, सबसे उच्च गुणवत्ता बताने वाला जो कौन है, वो सुपरलेटिव डिग्री है. इसमें भी मैंने कैटेगराइज किया था कि इनको कैसे किया जाएगा. तो वहां पर मैंने वर्णन किया था कि आपको मिलेगा मोनोसिलेबल मिलेगा, और एक मिलेगा आपको पॉलीसिलेबल. ठीक है दोस्तों, मोनोसिलेबल ऐसा एडजेक्टिव जिसको एक ही बार में पढ़ा जाए, जैसे गुड. तो इसमें हम कंपैरेटिव हम ER लगा करके बनाते हैं, और सुपर हम EST लगा करके बनाते हैं. ठीक, और ऐसे पॉलीसिलेबल क्या, ऐसा एडजेक्टिव जिनको हम एक ही बार में न पढ़ सकें, जैसे कि हमने कहा ब्यूटीफुल. अब ब्यूटी अलग हो गया, फुल आपका अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं. तो ये कैसा हो गया? पॉलीसिलेबल का. इंटेलिजेंट, तो इंटेली अलग हो गया, जेंट अलग हो गया. तो इसमें हम जब इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इसमें इसके पहले मोर लगाते हैं, और इसके पहले सुपरलेटिव पहले मोस्ट लगाते हैं. दैट्स ऑल राइट. ठीक है दोस्तों, तो इनको हम पॉजिटिव यदि मोनोसिलेबल के हुए तो हम कंपैरेटिव बनाते समय ER सफिक्स कर देते हैं, और सुपरलेटिव बनाते समय EST सफिक्स कर देते हैं. और यदि हम पॉलीसिलेबल का बनाते हैं तो कंपैरेटिव पहले मोर और सुपरलेटिव पहले मोस्ट वर्ड को लगा देते हैं. दैट इज योर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री. बात समझे? तो इनके रूल एंड रेगुलेशन को हमने देख लिया. आज डिस्कस करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है क्या.
ठीक है दोस्तों, तो इसकी चलिए बात करते हैं। ये एडजेक्टिव की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कौन? सुपरलेटिव डिग्री। बाकी सबको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है भाई। सुपरलेटिव डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री, ये जो है ये एडजेक्टिव की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, यानी कि उच्चतम क्वालिटी है। और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कंपैरिजन हमेशा दो के भाव में किया जाता है, और ये क्वालिटी हमेशा दो से अधिक, मोर देन टू, यानी कि जब कभी भी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की जिक्र किया जाए, ठीक है भाई, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, है ना। कभी भी दो के लिए हम प्रयोग नहीं करें, दो के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, ठीक। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल, यू आर wiser student of your class, you are wiser student of your class। जरा इसको आप करेक्ट करिए, सेंटेंस या तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दैट इज फाइंड आउट। जरा एक बार बताइए क्या है सेंटेंस, सही है भाई? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? यू आर वाइजर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब अपने क्लास के आप बुद्धिमान बच्चे हैं, छात्र हैं, तो क्लास एक या दो लोगों से नहीं होती, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर वाइजर नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाइजेस्ट। क्या लगाएंगे? वाइजेस्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों, कि हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कम से कम 3 यानी फिर मोर देन 2 थिंग्स आर समबडी के लिए प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया भाई? ठीक, इसी तरीके से कहते हैं एवरेस्ट इज द बिगेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। बताइए जरा भाई, क्या सही है सेंटेंस? तो ये सेंटेंस आपका सही है, बिकॉज वी यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द बिफोर द एडजेक्टिव, है कि नहीं? हमने द यूज कर दिया। अब ये संसार की बात कर रहा है, तो संसार के जितने भी आपके पीक हैं उसमें से क्या एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, सबसे बिग है, ठीक है भाई। तो मैंने कई सारे पीक की बात की है, तो उसमें से एवरेस्ट सबसे अच्छा या सबसे छोटी, उसकी क्या है? बिगेस्ट है, बड़ी है, ठीक है भाई। चले आगे। अब इसका जो एक्सेप्शन केस आता है, एक्सेप्शन केस कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जो एक्सेप्शन बहुत ही बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये रूल आपने देखे ना। और इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है, देखिए, यू आर माई द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, you are my the best teacher of English language। correct this sentence। बताइए भाई जरा। तो इसमें क्या समस्या आ गई? सही है ना भाई? सेंटेंस बताइए जरा। दूसरा हम दे दें, राम इज द
बिगेस्ट ब्रदर ऑफ हिज फ्रेंड। बताइए जरा भाई। चलिए पहला सेंटेंस बताइए, पहला सेंटेंस बताइए फिर हम देते हैं। बताइए जरा भाई। तो आपका जो एक्सेप्शन रूल करता है और एग्जामिनर यही पूछता भी है, ध्यान दीजिएगा। यदि क्या कह रहे भाई, ध्यान समझिएगा। यदि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, ध्यान समझिएगा भाई। यदि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो और उसके पहले आपका कोई न कोई पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। कब नहीं करते? जब हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज किया गया हो, पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो हम उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ गई भाई? चलिए ठीक। तो यहाँ पर हम दा को रिमूव करेंगे, क्या हो जाएगा? यू आर माई बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है भाई। अरे आप लोग कहते हैं ना भाई, यू आर माई बेस्ट टीचर, इसलिए किस तरह कैसे कहते हैं कि नहीं, यू आर माई बेस्ट टीचर, ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाया गया? आर्टिकल क्यों नहीं लगाया? सबके पीछे रीजन होता है। तो ध्यान समझ में आ गया ना। तो आप सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले कभी भी पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो हम उसके पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ठीक। तो पहला रूल आपने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव सबसे बेस्ट क्वालिटी बताता है और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग कब नहीं किया जाता? जब उसके पहले कोई पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो हम आर्टिकल द का प्रयोग उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं करते। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? ये सब जरा टाइप करके बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आइए चलते हैं। ये तो आपका फर्स्ट सेकेंड रूल हो गया। जो मान लीजिए फर्स्ट रूल हो गया, उसका एक एक्सेप्शन बनता है इस तरीके से। ठीक है, चले आइए चलते हैं। जैसे हमने कह दिया, अब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान दीजिएगा कि रूल नंबर जो आपका सेकंड है, आप लोग ध्यान से देंगे तो हमने कल पढ़ाया था कि जब कंपैरिजन, जैसे ही इज wiser of all students ये। अब इसमें जरा बताइए क्या गलती है? कुछ गलती है भाई? बताइए जरा, कुछ समस्या है यहाँ पर? एक मिनट देख करके बताइए भाई, जरा बताइए क्या से समस्या है यहाँ पर, तो हम आगे चलते हैं। जैसे हम कह दें ही इज बेटर देन
देन ऑल स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। करेक्ट द सेंटेंस। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, यही पूछना था, ये बताइए जरा भाई। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइजर लगा है और कई सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये गलत है, इसको जरा गौर करिए, बताइए जरा। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की तुलना पूरे वर्ग, जात या समूह से किया जाए, यानी ही की तुलना हमने किससे किया, स्टूडेंट छात्रों से किया, और छात्र के कहाँ के, उस क्लास के, यानी कि उस क्लास के मैंने पूरे छात्रों के साथ किसकी तुलना की, ही की तुलना की, है ना। जब पूरे वर्ग, जात या समूह से तुलना की जाए तो हम हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या, अदर का। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑल अदर, ठीक है ना। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान समझिएगा। अब ये बता रहे, जो आप सुपरलेटिव डिग्री का रोल नंबर 3 पढ़ेंगे, उसमें ये आपको बताया जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में चाहे कंपैरिजन, चाहे जिस व्यक्ति का, चाहे जिस समूह, वर्ग, जाति से जो है कंपैरिजन हो या उसकी विशेषता बताई जाए, हम कभी भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी एक शब्द में कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कभी भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कभी भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे हम कहते हैं यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन ऑल अदर बॉयज ऑफ your class. You are the best student in all other boys of your class. बनिए भाई जरा इसको। He was the smartest man among any other member of his family। दो सेंटेंस दिया है, इसको करेक्ट करिए भाई। तो हमने कहा दोस्तों कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कभी भी अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन ऑल अदर बॉयज, है ना। तो यहाँ पर हमको अदर शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट in all boys of your class। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए इसको बनाइए। तो यहाँ पर क्या नहीं लिखेंगे, एनी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, अदर को रिमूव करेंगे, एनी वर्ड रहेगा। ही वॉज द स्मार्टेड मैन एमंग एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। चलिए भाई, ये आपका नेक्स्ट रूल बनता है, रूल नंबर 3 या रूल नंबर 2 कह सकते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए भाई, रूल नंबर नेक्स्ट। चल, रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, यानी कि
कभी भी एक ही सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट डाउन। अब देखा जाए तो कैसे किया जाता भाई, जैसे हम कह दें रूल नंबर नेक्स्ट, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, लिख लीजिए। ठीक है, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है भाई, या इसी को इस तरीके से लिख लीजिए, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ विलेज, ऑफ योर विलेज, योर विलेज। ठीक है, बनाइए भाई इसको जरा। अब यहाँ समस्या क्या हो गई, समस्या ये हो गई कि यहाँ पर कह रहा है यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मोस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, डबल आपका सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका क्या है, सुपरफ्लूअस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, सुपरफ्लूअस हो जाता है। इसको हम क्या लिख देंगे, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, अब इसकी बात करें, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर भी हम मोस्ट को रिमूव करेंगे, किसको लगाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट का यूज करेंगे। समझ में आ गया भाई इतनी बात है। चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक भाई। एक जो कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट रूल बनता है आपका रूल नंबर 5, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको डायरेक्ट आप इस तरह से लिख लीजिए, मच के बाद हमेशा आर्टिकल द आता है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और जब यदि वेरी वर्ड यूज आए हो, वेरी वर्ड आया हो, तो वेरी के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका वन लाइनर है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप मार्क कर लीजिएगा भाई। मच के बाद द आता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करता है, और वेरी आ गया तो वेरी के साथ, वेरी के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। जैसे कह देता है भाई, यू आर मच द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से लिख दें, यू आर वेरी द बेस्ट स्टूडेंट। दो सेंटेंस मैंने लिखा, दोनों सेंटेंस में नजर आइए भाई, तो ये आपको गलत लग ही रहा होगा, यू आर वेरी द नहीं, यू आर द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मच के बाद हमेशा द आता है आर्टिकल, और यदि आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाना हो और बेरी शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो बेरी के पहले आर्टिकल लगता है। ठीक है ना भाई, ना कि बदला इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा दे, बेरी के पहले लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी तरीके से कहते, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे हम कह दें, he is very the most person of the village. He is the most person of the village.
अब यहाँ क्या समस्या आ गई, वही समस्या आ गई। अब यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, वेरी शब्द आया है, ही क्या हो जाएगा, ही इज द वेरी मोस्ट पर्सन, ठीक है, मोस्ट पर्सन ऑफ द विलेज। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, बोलिए जरा। देखिए हमको एग्जाम फाइट करना है दोस्तों, है कि नहीं, कोई विद्वान बनना नहीं है, एग्जाम फाइट करना है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को अच्छे समझते चलेगा। और अभी तक हमको समझ में आ रहा है कि इसमें से मैक्सिमम बच्चे पेन पेपर लेकर के बैठे ही नहीं है। यानी कि देखिए जो चीज़ें हैं आपको पूरा कंसेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट से ही दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कहीं दिया जा रहा है ना। जो आपके एग्जाम का पैटर्न जो डिसाइड करता है, एग्जामिनर जो डिसाइड करता है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस, यानी कि एग्जाम का पेपर एनालिसिस करने के बाद सारे पॉइंट निकल कर आते हैं कहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप करके दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये टॉपिक होते हैं, हमेशा इनसे गलतियाँ पूछी जाती हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम ले चलते हैं कुछ एडवांस एडजेक्टिव की तरफ। एडवांस एडजेक्टिव की तरफ आप कहने का तात्पर्य ये है, कल आप लोगों ने थोड़ी सी जिक्र उसकी देखी होगी, सुनी होगी, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये एडवांस आपका जो एडजेक्टिव होता है, एडवांस एडजेक्टिव कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव आपके कुछ दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका ग्रेडेबल, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, एक आपका होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, एक ग्रेडेबल होता है, एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, ठीक। ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या कहते हैं, जिसको हमने मोनोसिलेबल की परिभाषा दी, वो अब इसको कह सकते हैं ऐसा एडजेक्टिव जिसका हम कंपैरेटिव बना सकें, और क्या बना सकें, सुपरलेटिव भी बना सकें, और जिसको हम क्या कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें, ठीक है ना। ऐसा एडजेक्टिव जिसका हम कंपैरेटिव बना सकें, सुपरलेटिव बना सकें, और जिसको हम एम्फेसाइज कर सकें, यानी कि मच और मोर या वेरी जैसे वर्ड लगा करके हम उसको क्या कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें, दैट इज योर ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है। हम कह सकते हैं एडजेक्टिव देयर आर टू टाइप्स, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है। ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको हम एम्फेसाइज कर सकते हैं, जैसे गुड, है कि नहीं, होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट बनता है। अब इसी में हम वेरी गुड, वेरी लगा करके एम्फेसाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मच, बेटर, ये सब इसमें आ जाएगा भाई। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं वे एडजेक्टिव जिसको हम ना तो कंपैरेटिव बना सकें और ना ही सुपरलेटिव बना सकें, और ना ही जिनको क्या कर सकें, एम्फेसाइज कर सकें, या जिसको हम एम्फेसाइज ना कर सकें, वो आपका किस टाइप का एडजेक्टिव होता है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। क्या होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि कल क्लास में हमने थोड़ी सी इनका जिक्र किया था। इसमें आपके कौन कौन से होते हैं भाई, जरा देख लीजिए। यूनिक होता है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, एक्सट्रीम होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिक, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल होता है, होल होता है, फुल होता है, ठीक है। देखिए यूनिक, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, अगर इसी में जोड़े तो आपका इंटायर भी आता है, इंटायर भी आता है, ठीक है भाई, समझ में आया। और क्या होता है, परफेक्ट भी आता है, वेरी गुड। इसी में आपका ट्रायंगुलर आता है, इसी में आपका स्फेरिकल आता है, सर्कल आता है, ठीक है भाई। तो इनको ट्रायंगुलर भी आता है, ट्रायंगल, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके हमेशा
हमेशा ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, डॉट डॉट etc नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं जिनको ना तो कंपैरेटिव बना सके, ना ही सुपरलेटिव बना सके, और ना ही इनको हम एम्फसाइज, यानी कहने का मतलब मोस्ट यूनिक या मोर यूनिक या जो है वेरी यूनिक, कभी इस तरीके से नहीं, क्योंकि अपने आप में ही नॉन ग्रेडेबल होते हैं, यानी कि परफेक्ट होते हैं अपने आप में। और जो चीज़ अपने आप में ही परफेक्ट होता है उसमें हम कभी भी उसको डबल परफेक्ट नहीं बना सकते। भाई जो चीज़ पहले से ही परिपूर्ण है, परफेक्ट है, क्या हम उसको एम्फसाइज कर सकते हैं? भाई जो चीज़ परफेक्ट हो ही गई है, क्या हम उसमें और संशोधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब भाई जरा बताइए, जो चीज़ यूनिवर्सल है, क्या यूनिवर्सल से बढ़ करके भी कोई चीज़ हो सकती है? सार्वभौमिक जो है, क्या उससे बढ़ करके हो सकती है? तो नहीं हो सकती। तो हम उसको एम्फेसाइज कैसे कर सकते हैं, उसका जो है कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बना सकते हैं, है ना? वो अपने आप में ही बेस्ट क्वालिटी दिखाता है। तो कल इसका मैंने जिक्र किया था, ये आप लोग जान लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, चलते हैं, ठीक है ना। अब इनका कहने का मतलब ये है, ये एडजेक्टिव देखने में तो आपको लगते हैं पॉजिटिव डिग्री के, कैसे लगते हैं? पॉजिटिव डिग्री के लगते हैं, लेकिन इनका यूज हमेशा और हमेशा सुपरलेटिव की तरह किया जाता है। कैसे किया जाता है? हमेशा उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी बताते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। अब जैसे एग्जांपल के रूप में कह दें, इसको इरेज करते हैं, देखिए भाई समझिएगा। इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल, करेक्ट द सेंटेंस। लेसन पे दें, ही वॉज द वेरी चीफ गेस्ट ऑफ टुडे। दो सेंटेंस दिया हूं, दोनों आप बनाइए जरा, देखिए क्या सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, जो अपने आप में ही इम्पॉसिबल है, जो अपने आप में ही हो नहीं सकता, वो क्या है उसका, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक। ही वॉज द वेरी चीफ, जो अपने आप में ही चीफ है, मुख्य है, तो उसको हम कैसे वेरी लगा करके एम्फेसाइज कर रहे हैं? करता ही नहीं। तो ये आपका हमेशा सुपर फ्लॉस का पार्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। वेरी रिमूव कर दीजिए, ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ टुडे। He was more unique person of his society। इसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। He was more unique person of his society। ये गलती पूछा जाता है भाई, हर बार गलतियां पूछी जाती हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। He was more unique person of his society। क्या करेंगे? चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोर का रिमूव कर देंगे भाई, क्योंकि यूनिक अपने आप में ही अद्वितीय है, अद्वितीय है ना, ठीक। परफेक्ट अपने आप में ही है, यूनिक होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसके पहले हम ना तो उसको एम्फसाइज कर सकते हैं, ना ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव किसी डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये जो वर्ड मैंने लिखाए हैं आपके नॉन ग्रेडेबल वाले, इनको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए अब इसी को बहुत टीचर, मैक्सिमम टीचर क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के रूल्स पढ़ा दिए, कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स पढ़ा दिए, सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स पढ़ा दिए, आपका एडजेक्टिव समाप्त है कि नहीं? बस यहीं तक तो होता है ना दोस्तों। अब ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल क्या, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहीं आपका दिमाग घूम जाता है, अरे क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों मैंने कहा ना, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज सीखनी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, एक ही पैटर्न पर ड्रा करिए अपने आप को,
एक ही पैटर्न ड्रॉ करने के बाद आप चाहे जो भी एग्ज़ाम हो या चाहे जो भी एग्ज़ाम में बैठिए, है ना। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो पता चला आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए फिर कोचिंग करने लगे, यूपी टेट के लिए फिर कोचिंग, एसएससी के लिए फिर कोचिंग, सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए फिर कोचिंग, डिफेंस के लिए फिर से कोचिंग, है कि नहीं। तो घनचक्कर हो जाता है दोस्तों। तो लैंग्वेज सीखिए, और लैंग्वेज एक ही बार पढ़ाता है, बार बार नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आपकी बार आखिरी बार, यानी कि अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब लोग शेयर कर दीजिए भाई। अभी तक जो है बिल्कुल इस तरीके से बच्चों की जो संख्या है ना, तो जल्दी शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया आप लोग तो लाइक भी कर दीजिए। चले भाई, आइए चलते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे क्या, जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम पॉइंट नंबर सेकंड लेकर के चलते हैं, वो पॉइंट आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था। पॉइंट सेकंड ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है भाई? नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव भी बताता है कि नहीं? कौन बताता है? एडजेक्टिव भी बताता है, ठीक। ठीक है ना। आगे जरा एक बात बताइए, यदि नाउन प्रोनाउन का एक्शन हो जाए, अब ये नाउन प्रोनाउन के एक्शन की विशेषता बताना, किसकी? नाउन प्रोनाउन के एक्शन की विशेषता बतानी हो, तब आप क्या करेंगे? तो नाउन प्रोनाउन के जब एक्शन की विशेषता बताना हो तो हम एडजेक्टिव में, यानी कि भाई एक्शन, एक्शन यानी कि वो, और वर्ब की जो विशेषता बताए वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। कौन होता है? एडवर्ब होता है। अब नाउन प्रोनाउन की विशेषता, यानी नाउन प्रोनाउन के एक्शन की विशेषता बताई जा रही है, तो पहली बात तो विशेषता है और उसके बाद एक्शन भी है कि नहीं। तो विशेषता बताने के लिए हम जब विशेषता वाले वर्ड में क्या लगा देते हैं? एल वाई, तो जो आपका नया वर्ड बन करके तैयार, नया पार्ट्स ऑफ स्पीच बन करके तैयार होता है, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से हमारा क्या बनता है? एडवर्बियल एडजेक्टिव बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं एडवर्बियल एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, क्या कह सकते हैं? एडवर्बियल एडजेक्टिव कह सकते हैं। चले, जैसे ही वॉज अ स्किलफुल मैन, ही वॉज अ स्किलफुल मैन। यह बात तो समझ में आ गई कि दैट इज मैन योर नाउन, नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। अगर इसी को कह दें ही वॉक्स, ही वॉक्स क्या? स्किलफुल। अब जरा बताइए भाई, ही वॉक्स स्किलफुल, क्या ये सेंटेंस आपका सही है? ही वॉक्स स्किलफुल, जरा इस पर विचार करिए। फिर मैं कहता हूं दोस्तों, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कभी भी बड़े बड़े सेंटेंसों को लेकर के नहीं बनाया जाता। कॉन्सेप्ट हमेशा छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर के बनाया जाता है, और छोटे सेंटेंसों से आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को हल कर सकते हैं और बड़े बड़े सेंटेंस को हल कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। ही वॉक्स स्किलफुल, तो यहाँ पर ही वॉक्स, अब यहाँ पर ही की विशेषता नहीं बताई जा रही है, ठीक है ना। ही की विशेषता नहीं बता रही। स्किलफुल उसका क्या है? काम है। क्या है उसका? काम है। और वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है। और वर्ब यानी कि इसके काम की विशेषता बताई जा रही है। तो नाउन प्रोनाउन के एक्शन की विशेषता बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यानी कि नाउन प्रोनाउन के एडजेक्टिव वाले पार्ट में एलवाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलवाई लगाते हैं। क्या हो जाएगा? स्किलफुली, दैट इज योर एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ही वर्क्स स्किलफुली, ठीक, ऐसा स्किलफुली, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। चले आगे भाई। आप जरा देखिए, अगर हम कह दें फ्लावर स्मेल स्वीट, स्वीटली, दो वर्ड दिए भाई, फ्लावर स्मेल स्वीट स्वीटली।
ठीक। अब इसी तरह कह दें शुगर टेस्ट स्वीट या स्वीटली, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या क्या उत्पन्न हो गई, समस्या ये है जहां पर वर्ब ऑफ सेंसेशन है। सेंसेशन दोस्तों यानी कि जो आपके कर्मेंद्रिया यानी कहने का मतलब जो आपके होते हैं, जैसे कि भाई ये काम स्वयं हो रहा है कि नहीं। शुगर टेस्ट स्वीट यानी कि इसका नेचर है, फ्लावर स्मेल स्वीट यानी कि ये इसका नेचर है, टेम्परामेंट है कि नहीं, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो ये मूल प्रवृत्ति यानी कि इनको हमेशा और हमेशा स्वीट यानी कि मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी हम स्वीट का स्वीटली नहीं बनाते, है ना। ठीक है भाई शुगर का टेस्ट ये हम चेंज कर सकते हैं क्या, जरा बताइए, इसको चेंज कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं चेंज। तो ये इसकी टेम्परामेंट है, इसकी मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, ठीक है भाई। वर्क ये स्किलफुली वर्क हो सकता है भाई, वर्क्स बैड भी हो सकता है, ये वर्क्स बैडली भी हो सकता है, तो ये वर्क चेंज भी हो सकता है। क्या शुगर का टेस्ट हम कड़वा कर सकते हैं, खट्टा कर सकते हैं, बताइए जरा भाई। फ्लावर का इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको आप बिल्कुल गलत मत करिएगा, ठीक। एक सेंटेंस और देता हूं फिर आगे चलता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द सी कम्स, सी नहीं भाई, सी नहीं आएगा, सिप आएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी अजीब हो जाता है। द शिप कम्स सडन ऑन द सी शोर। सी शोर मीन्स क्या होता है भाई, समुद्र का किनारा, ठीक है ना, समुद्र का किनारा। आप यहाँ पर जरा बताइए, बताइए जरा, इसको करिए, मैसेज करिए भाई करके। तो यहाँ पर देखिए द शिप जो है आई, अब शिप ये नाउन और प्रोनाउन के एक्शन हो रहा है, कम्स आई, और कैसे आई, सडन आई कि सडनली आई। तो यहाँ पर सडन क्या हुआ, आना, सडन कैसा हुआ, आना हुआ, और आना हुआ तो दैट इज योर एक्शन। एक्शन बताने है, नाउन प्रोनाउन के एक्शन की जब विशेषता बताना है कि वो किस तरीके से है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हमेशा एडजेक्टिव प्लस ly का प्रयोग करते हैं। तो द शिप कम्स सडनली ऑन द सी शोर। बात समझ में आ गया दोस्तों, बताइए जरा भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये आज का आखिरी पॉइंट था, यानी कहने का मतलब अभी एडजेक्टिव का पार्ट आपका समाप्त नहीं हुआ। आज का सेशन अब टाइम इजाज़त नहीं देता दोस्तों, तो सेशन को जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए सब लोग। और कल का जो टॉपिक होगा यही से स्टार्ट होगा, यानी कि इसी टॉपिक से आगे हम क्या यूज़ करेंगे, ओल्ड का यूज़ करेंगे। अब एक एक पार्ट यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ओल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को आपका होता है ओल्डर, एक आपका होता है एल्डर, ये ठीक है। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट बनता है, और ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट बनता है, इस तरीके से बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो इनको हम कहाँ कैसे यूज करेंगे कल की क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।